हेलो स्टूडेंट। तो हमारा चल रहा था एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इसमें हमारे पास दिया हुआ है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 units which lies within the circle x square plus y square plus 14x plus 10y minus 26 equal to 0, and which touches the given circle at the point -1,3। ठीक है, तो -1,3 पॉइंट पर इसको टच कर रहा है। तो किस टाइप से सब चीजें हैं वो हम देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले एक बड़ा सर्कल है, उसके अंदर एक छोटा सर्कल है। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद कंडीशन क्या दी हुई है? कंडीशन हमारी कुछ ऐसी है। ठीक है, मतलब एक बड़ा सर्कल है, उसके अंदर एक छोटा सर्कल है। ठीक है, बड़ा सर्कल जो है छोटे वाले सर्कल को -1,3 पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, और -1,3 पॉइंट पे टच कर रहा है। जो सेकंड सर्कल है, जो गिवन सर्कल है, पहले हम उसका रेडियस और उसका सेंटर निकालेंगे। तो सेंटर ऑफ गिवन सर्कल ये बन गया -7 -5, रेडियस इक्वल टू 49 प्लस 25 प्लस 26, मतलब 25 प्लस 26 ये कितना हो गया? 51 प्लस 49 मतलब 100। तो रेडियस हो गया 10 यूनिट्स, मतलब 5 5। ये पॉइंट हो गया हमारा -7 -5। ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा -7 -5। सेंटर हो गया O। ठीक है, तो सेंटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल सपोज इसको मैंने लिया x, y। ठीक है, x, y। तो x और y जो होगा इसका मिड पॉइंट होगा, क्योंकि 5 5 है। तो मतलब x इक्वल टू -7 -1/2 मतलब -4, y इक्वल टू -5 + 3/2 मतलब -1। ठीक है, तो मतलब सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया -4 -1। इसका रेडियस हमको दिया हुआ है 5 यूनिट्स। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, ठीक है, क्या बन जाएगा? x + 4 का स्क्वायर y + 1 का स्क्वायर इक्वल टू 25, x² + 8x + 16
वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 25। तो बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2y, 16 प्लस 1 हो गया 17, मतलब बन गया -8 इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार इसको फिर से समझते हैं। यहां हमारे पास सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14x प्लस 10y माइनस 26 इक्वल टू 0। और ये जो सर्कल है, इस सर्कल को, जो रिक्वायर्ड सर्कल है, इसको टच कर रहा है कौन से पॉइंट पे, -1,3। जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसका रेडियस दिया हुआ है 5 यूनिट्स। तो डायग्राम हमारा ये बनेगा, जो गिवन सर्कल है उसका सेंटर हो गया -7 -5 और उसका रेडियस है 10 यूनिट्स। मतलब क्या होगा, जो रिक्वायर्ड सर्कल होगा, ठीक है, जो रिक्वायर्ड सर्कल होगा वो गिवन सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है। तो -7 -5 हो गया रिक्वायर्ड गिवन सर्कल का सेंटर, और -1,3 पे वो रिक्वायर्ड सर्कल को टच कर रहा है। ठीक है, सेकेंड सर्कल को टच कर रहा है। उन दोनों का मिड पॉइंट हो गया, जिस सर्कल का इक्वेशन निकालना है वो हो गया उसका सेंटर। ठीक है, सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया, सेंटर रेडियस फॉर्म का हम यूज करके इक्वेशन को निकाल लेंगे। ठीक है, सेंटर रेडियस फॉर्म का हम यूज करके इक्वेशन को हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए हमको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यहाँ लिखने होंगे। ठीक है, जैसे पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल। ठीक है, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल। ठीक है, तो लेट S be x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 be a circle and p x1 comma y1 be a given point such that s1 equal to x1 square plus y1 square plus 2gx1 plus 2fy1 plus c। मतलब क्या किया हमने, जो सर्कल का इक्वेशन है उसमें x को x1 से और y को y1 से रिप्लेस कर दिया, तो बन गया x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। ठीक है, अब इसकी पहली कंडीशन, if s1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो कंडीशन क्या हो गई, देन द पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल। ठीक है, अगर s1 इक्वल टू 0 हो जाए तो इसका मतलब जो पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर में लाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, इफ s1 लेस देन 0। ठीक है, क्या बनेगा, देन द पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल। ठीक है, देन द पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल। ठीक है, अब आ रहा है थर्ड पॉइंट, इफ s1 ग्रेटर देन 0 then the point lies outside the circle। ठीक है, तो उस केस में जो पॉइंट होगा वो सर्कल के बाहर लाई करेगा। ठीक है, s1 इक्वल टू 0 का मतलब हो गया वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है,
S1 लेस देन 0 का मतलब हो गया वो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, S1 ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया वो सर्कल के बाहर में लाई कर रहा है। ठीक है, अभी इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस है वो सब के सब इसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो वो हम देख रहे हैं। तो उसी के आगे के क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 का 1। ठीक है, यहां दिया हुआ है एग्जामिन वेदर द पॉइंट टू कॉमा 3 lies outside or inside the circle x square plus y square plus 2x plus 2y minus 7 equal to 0। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, लेट s इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो 2,3 पुट कर रहे हैं, तो S1 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 7 इक्वल टू 4 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 6 माइनस 7। ये तो ग्रेटर देन 0 ही होगा, मतलब पॉइंट 2,3 लाइज आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा वो सर्कल के बाहर लाई करेगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा बहुत ही सिंपल सा केस है। करना क्या है इसमें, हमको सिर्फ पॉइंट को पुट करना है। अगर ग्रेटर देन 0 तो मतलब सर्कल के बाहर, लेस देन 0 तो सर्कल के अंदर, इक्वल टू 0 तो सर्कल के ऊपर। ठीक है, अब इसी का सेकेंड पार्ट है, एग्जामिन वेदर द पॉइंट। अगला देख रहे हैं क्वेश्चन इसी में, तो अगले इसमें पॉइंट दिया है 4,5 लाइज इनसाइड और आउटसाइड द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो बिल्कुल सेम पैटर्न में सॉल्व करना है और उसके बाद हम चेक करेंगे कि वो सर्कल के अंदर है या सर्कल के बाहर है। ठीक है, तो s की जगह ये जो हमारे पास दिया हुआ है इसको हम अज्यूम करेंगे। ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो S1 की जगह हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 2 इंटू 4 माइनस 3, कितना हो गया 16 प्लस 25 माइनस 8 माइनस 3, सॉरी ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो हमारे पास जो पॉइंट दिया हुआ है मतलब 4,5 लाइज आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक है, ये हमारा जो एक्सरसाइज है, इसमें हमारे पास इतने ही क्वेश्चंस दिए हुए थे। ठीक है, ठीक है, तो अब हम आते हैं इसके बाद के एक्सरसाइज में। ठीक है, 11.1 हमने कर लिया, 11.2 हम स्टार्ट कर रहे हैं।
एक्सरसाइज 11.2 में क्या क्या चीजें दी हुई है वो हम कर रहे हैं। तो उसमें हमारा सबसे पहला है डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो लेट x1 कॉमा y1 and x2 comma y2 be end points of diameter of a circle. End points of diameter of a circle. Then equation of diameter is क्या हो जाएगा, x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब किस टाइप से क्या चीजें हो जाएंगी, एक सर्कल है जिसके डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स हमको दिए हुए हैं। ठीक है, एक हो गया ए, दूसरा हो गया बी, ये हो गया सेंटर। ठीक है, डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स हैं x1 y1, दूसरा है x2 y2। देखो एक तो तरीका क्या होगा, इसका मिड पॉइंट निकाल करके तुम सेंटर निकाल लो, सेंटर के बाद रेडियस निकाल लो, उसके बाद सेंटर रेडियस फॉर्म अप्लाई कर लो, बन जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका डायरेक्ट है x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इससे भी हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल निकल जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो मिड पॉइंट लेकर के उससे नहीं आएगा, आएगा उससे भी। ठीक है, आएगा तो उससे भी आ जाएगा, बट क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा जल्दी आ जाएगा फॉर्मूला अगर हमने लगा के किया तो। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.2। ठीक है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, यहां दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ whose diameters are who end points of whose diameter are a comma b and c comma d। ठीक है, उसके एंड पॉइंट जो है डायमीटर के वो ए बी और सी डी दिए हुए हैं। ठीक है, तो सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो। इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस ए, x माइनस सी, y माइनस बी, y माइनस डी इक्वल टू 0। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए सी, वाई स्क्वायर माइनस बी प्लस डी इंटू एक्स प्लस बी डी इक्वल टू 0। मतलब क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए प्लस सी एक्स प्लस माइनस बी प्लस डी, ये वाई है, प्लस ए सी प्लस बी डी इक्वल टू 0। हो गया, तो ये हमारा हो गया। अगले क्वेश्चन में हम आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल with the points 4, 1 and 6, 5 as the extremities of diameters. Extremities of diameter. Find the radius and center. Radius and center also. ठीक है, उसका हमको रेडियस और सेंटर भी निकालने के लिए बोला गया है. ठीक है, तो सबसे पहला होगा इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, क्या बनेगा, x माइनस 4 x माइनस 6 प्लस y माइनस 1 y माइनस 5 इक्वल टू 0. बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0. बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6y प्लस 29 इक्वल टू 0. हो गया. अब इसका सेंटर निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. इसके साथ कंपेयर करेंगे तो बन गया 2g इक्वल टू -10, 2f इक्वल टू -6, g इक्वल टू -5, f इक्वल टू -3. सेंटर होता है -g -f, मतलब क्या बन गया 5,3. ठीक है, एंड साथ ही साथ c कितना बन गया 29. रेडियस रूट ओवर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, तो रूट ओवर 25 प्लस 9 माइनस 23. ठीक है, ये बन गया, सॉरी 20 माइनस 29. एक मिनट, तो -29 मतलब कितना हो गया, 25 प्लस 9 हो गया 34, 34 माइनस 29. ठीक है, ये हो गया ना, 34 माइनस 29 मतलब हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 5. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया. आसान ही था, कोई ज्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाने वाली चीज नहीं थी. ठीक है, अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट इसमें. क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल the end points of whose diameter are -3,7 and 5,1. Also find the length of intercept made by it, on the x-axis. Also find the length of intercept made by it on the x-axis. ठीक है, तो अब हम इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं.
2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x + 3 x - 5 y - 7 y - 1 = 0। ठीक है, x² - 2x - 15 y² -8y + 7 = 0। इक्वेशन बन गया x² + y² -2x -8y -8 = 0 हो गया। अब लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय इट ऑन x एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस के ऊपर का इंटरसेप्ट, तो मतलब फॉर x इंटरसेप्ट, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर का इंटरसेप्ट है तो उसमें क्या पुट करेंगे, पुट y = 0 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इसमें मैंने y को 0 बना दिया, तो बन जाएगा x² -2x -8 = 0। ये बन गया x - 4 x + 2 = 0, मतलब x = 4 x = -2। ठीक है, तो किस टाइप से चीजें हो रही है, जरा मैं इसको डायग्राम बना के बता रहा हूं। मैं एक डायग्राम बना के दिखा रहा हूं कि किस तरह से सब चीजें हो रही है। सर्कल हो गया, ये लाइन हो गई x एक्सिस की। कौन कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है, क्योंकि इसमें y कोऑर्डिनेट 0 हो गया, एक कोऑर्डिनेट हो गया -2, 0, दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया 4, 0। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या बनेगा, देयरफॉर x इंटरसेप्ट, ये हमारे पास है x एक्सिस, x इंटरसेप्ट हो गया AB, AB का मतलब 4 + 2, ये हमारा बन गया 6 यूनिट्स। ठीक है, तो आसानी है, बस करना क्या है, डायमेट्रिक फॉर्म का यूज करना है और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।